गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कृपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी, आपके आदेश से ही सत्संग में हर एक शब्द बोलूं, आपकी आज्ञा के बाहर कुछ भी न बोलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे कई बार झगड़ा करती हूँ गुरुपा, अपने सुख आपसे कहती हूँ, दुख आपसे कहती हूँ, और जब परिस्थिति और सब्र खत्म हो जाता है परिस्थितियों के कारण, तो गुरुपा मैं आपसे झगड़ा भी करती हूँ। झगड़ा करने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता। जो मैं आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ गुरु जी? कौन है मेरी सुनने वाला, कौन है मेरा रक्षक? गुरुपा, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ हो किसी और नाल ना दसिया कर। लोग ते मजाक बनाते ने, तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मुझे हर बात दस सकती है। गुरुपा, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी, आज अमावस्या का दिन है। 4-5 दिन से माँ का स्वरूप बहुत उग्र हो रहा है। गुरु जी, आज तो उग्रता इतनी बढ़ गई थी कि वो मंदिर में पूजा पाठ करते समय भी बहुत उग्र हो रही थी। गुरु जी, उन्हें न जाने कौन कौन सी अनवांटेड चीजें दिखाई देती हैं, जिनके कारण वो बहुत उग्र हो जाती हैं, बहुत हर्ट होती हैं। गुरुपा, इन सब चीज़ों से माँ का पीछा छुड़वाइए। गुरु जी, तब मन से बहुत पीड़ा निकल रही थी, मन में बहुत गुस्सा था, अशांति थी मेरे भी, और मैंने कहा गुरुपा, गुरु जी आप कहाँ हो? मैं माँ का सत्संग शेयर करती हूँ तो माँ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। गुरुपा, मैंने आपसे अपनी व्यथा सुनाई, मैंने आपसे अपना दुख सुनाया, अपना गुस्सा व्यक्त किया। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आपने तो अनेकों अनेक कल्याण किए हैं, और परिस्थितियों की चपेट में जब हम लोग आ जाते हैं तो मैं गुस्सा कर बैठती हूँ। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैं जानती हूँ ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। आपने मुझे सत्संग के थ्रू सुनाया है, पर गुरुपा ये ब्लैक मैजिक कब तक हावी रहेगा? जब तक हम लोगों के प्राण पखेरु नहीं उठ जाते। गुरु जी, तुझसे कहते हो तेरे साथ छल करने वाले, तंत्र करने वालों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो तुझे गिराना चाहते थे अब उनकी दुनिया बिखरने लगी है। गुरुपा, उनकी दुनिया बिखरे न बिखरे। गुरुपा, कम से कम हमारे जीवन में तो स्थिरता आए। हम तो एक नॉर्मल जीवन जी, बहुत काल से दुख भोगते रहे हैं गुरु जी, लोगों के किए कराए तंत्रों के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण। गुरु जी, ਤੁਸੀਂ कहते हो कि ये तेरे भाग्य के दुख नहीं है कुड़े, ये तो लोगों की ईर्ष्यावश तुम पर किया गया उल्टा सीधा तंत्र है। गुरु जी, अब हमने बहुत काल से दुख झेल लिए हैं। क्या आखिरी आने वाले 2-3 साल अगर हम नॉर्मल जीवन भी जी लिए तो क्या चाहिए गुरु जी? और वो लोग ये सब उल्टी सीधी क्रियाएं करके बहुत खुशी खुशी उन लोगों ने बहुत काल जीवन बिताया है। अब वो 2-3 साल कष्ट भुगत भी लिए तो क्या भुगते गुरु जी? क्या यही न्याय की परिभाषा है? गुरुपा, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं
अपने दिल के उद्गार आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ गुरु जी। गुरपा तुसी कहंदे हो मन मंगो नहीं मनो, तो गुरपा कई बार मैं माँ के लिए, माँ के मन के लिए शांति सुख की आपसे अरदास करती हूँ। मैं नहीं जानती वो अरदास सही है या गलत। गुरु जी आप वही देना जो माँ के लिए कल्याणकारी होगी, जो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। गुरुपा माँ मेरे साथ है, मेरे घर में है, तो गुरुपा जब वो उग्र होती है मेरे घर का माहौल भी बहुत ही अशांतमय हो जाता है, अशांति भरा हो जाता है गुरु जी, जो कि मेरी गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको सब कुछ पता है गुरु जी, बिन बोले आप सब किछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। गुरुपा मेरा कोई नहीं है, मैं किससे कहूँ अपना दुख। गुरु जी मेरे पिताजी आपके चरणों में स्थान पा गए हैं। मेरा वीरा बहुत छोटा है, मुझसे छोटा है, हालांकि जिम्मेवार तो है पर बहुत मजबूर है, दूर है गुरु जी, मजबूर है अपने ससुराल वालों के हाथों, अपनी पत्नी के हाथों, बहुत मजबूर है गुरु जी। माँ को मैंने संभाला है, पर कम से कम माँ तो मेरा साथ दे। उनकी परिस्थितियाँ तो ऐसी हो गई, उनकी मनोदशा तो ऐसी हो गई कि वो मुझे सपोर्ट करे, मेरा साथ दे, ना कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। गुरु जी मैं जानती हूँ ये सब माँ के बस में नहीं है। उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें ब्रेन टिश्यू का एक डिसऑर्डर हो गया है, ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस। गुरु जी इन सब चीज़ों का क्योर डॉक्टर्स के पास नहीं है, परंतु आपके पास तो है गुरुपा, कि आप अपनी बेटी की गृहस्थी को इसी प्रकार से बिखरते हुए देखें। गुरु जी फिर मैं मांगने पर आती हूँ, परंतु आपकी बात याद आती है कि मंगो नहीं मनो। गुरु जी कृपा मेहर करिए, माँ को कम से कम मानसिक स्वास्थ्य की दात बख्श दीजिए, जिस तरह भी कल्याणकारी होवे वो कीजिए गुरु जी। मेरी गृहस्थी तभी स्थिर हो पाएगी क्योंकि एक तो मैं अपनी गृहस्थी के, अपने अंकल जी के उथल पुथल वाले स्वरूप से परेशान रहती हूँ, और साथ में माँ की भी मनोदशा ठीक नहीं है और चिंता रहती है मुझे। गुरु जी आप जानी जान हैं, जो माँ के लिए मेरे लिए कल्याणकारी होगी वही कीजिएगा। गुरुपा मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बहुत गुस्से में थी, मैंने न जाने अपने गुरुपा को क्या कहा, मुझे भी याद नहीं। गुरु जी आपने तो मेरे अनंत कल्याण किए हैं, मेरे बच्चों के अनंत कल्याण किए हैं गुरु जी, आपने माँ के भी अनंत कल्याण किए हैं गुरु जी, वरना माँ जीवित भी नहीं होती। गुरु जी मेरे वीरे के कल्याण किए हैं, मेरे अंकल जी के कल्याण किए हैं, हालांकि वो इस बात को नहीं समझते हैं। गुरुपा मेरे पैर की छोटी उंगली के नेल में, छोटी फिंगर में बहुत स्वेलिंग हो गई थी, बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर पस बन रहा है। गुरुपा मैंने हल्दी का लेप भी लगाया और मैंने चंदन तिलक का लेप भी लगाया, तो गुरुपा वो चीज़ बहुत बढ़ी नहीं, और फाइनली आप वो ठीक होने के कगार पर है। पुराना नेल भी निकल गया है और नया छोटा सा विकृत नेल दिखाई दे रहा है। गुरु जी न जाने क्या होना था। गुरुपा आपकी मेहर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा संकट छोटे में टल गया। आपने पग पग पर मेरी रक्षा की है गुरु जी। गुरुपा आपने जॉब में भी मेरा माहौल ठीक किया है। आपको पता है कि आपकी बेटी कैसी है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती, निंदा चुगली में नहीं पड़ती। तो कृपा आपने पल पल क्षण क्षण मेरी जॉब पर भी मेरा सहयोग किया है, वहाँ के माहौल को चेंज करने में।
गुरु जी, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसी कारण से मैं जॉब थोड़ा सा शांतिपूर्वक कर पा रही हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने अनंत अनंत कल्याण किए हैं गुरुपा। आपने सत्संग सुनाया था कि एक आंटी को हाइटस हर्निया नाम की डिसीज़ थी। तो गुरुपा, शायद ये कंडीशन कभी मुझे भी डायग्नोज हुई थी। तो गुरुपा, इस तरह से आप न जाने कौन से बड़े संकट मुझ पर आने से पहले ही मुझे सत्संग सुनवा के उन संकटों को टाल देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना बाबा, आपने अनंत कल्याण किए हैं, अनंत कल्याण किए हैं, बहुत कल्याण किए हैं गुरु जी। मैं आपका शुक्राना ये जीवा करते हुए न थकेगी। गुरुपा, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि माँ की मनोदशा देख के मैं बहुत, मेरा हृदय दुखित हो उठा और मैंने गुरुपा आपसे झगड़ा किया। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। मुझे मैसेज मिला था कि कुड़िए, तुझ पर भी पितृदोष है, तेरे पति पर भी पितृदोष है, कोई बाल पितृ हैं जो हर्ट हुए हैं और इसलिए तू अपनी चौखट पर घी का दिया दीपक जलाया कर सांझ को। गुरु जी, मैं अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ। आपके सत्संग के माध्यम से अपने कुल देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। हे पितरों, हे बाल पितरों, हमें क्षमा कीजिए। हे कुल देवी, हे कुल देवताओं, हमें क्षमा कीजिए जो भी गलती हुई हो हमसे, और हमारे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरु जी, इतना मार्गदर्शन करते हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।